नमस्कार, पीपीएम टाइम बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बिहार के तमाम गठबंधन, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। चुनावी वादे किए जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जितने भी अलायंस है, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, जितने भी पार्टियां हैं वो अपने फायदे के हिसाब से तैयारी में जुट गई है। हालांकि दोनों गठबंधनों में अभी सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही, सीट बंटवारे को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। इसके बावजूद भी दोनों गठबंधन के जो घटक दल के नेता है वो आए दिन सीट बंटवारे को लेकर, सीटों को लेकर ऐसी बयान देते हैं कि बिहार में सियासी सरगर्मी तेज कर देते हैं। अब ऐसे में एनडीए की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, जो कि अभी फिलहाल केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री है, वो अक्सर सीटों को लेकर सियासी बयान देते रहते हैं, जिससे कि बीजेपी में खलबली मच जाती है, बीजेपी की टेंशन बढ़ जाती है, एनडीए में खलबली मच जाती है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि वो बिहार में 40 सीटों पर लड़ेंगे, उनको 40 सीट चाहिए। अब बिहार से उन्होंने ये ऐसा ही बयान देकर एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज कर दी है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई बैठक नहीं हुई, ना कोई आधिकारिक स्तर पर चर्चा हुई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की मांग ने एनडीए में हलचल बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी ने गया के शेरघाटी में एक बयान देकर एनडीए के बीच टेंशन बढ़ा दी है। आगामी विधानसभा चुनाव में मांझी ने 40 सीटों की मांग कर दी है। उन्होंने गया के शेरघाटी सीट पर दावा ठोका है, साथ ही यहाँ तक कहा कि शेरघाटी को जिला भी बनाएंगे। राजनीतिक जानकारों की मानो तो जीतनराम मांझी के बयान के पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि वो अभी से ही एनडीए में प्रेशर बनाने के मूड में दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि एनडीए में मांझी की इस मांग पर का कितना असर होता है। राजनेता भी मानते हैं कि चुनाव और सीटों के बंटवारे में अभी वक्त लगेगा, लेकिन दावे ठोके जाने लगे हैं। शेरघाटी अनुमंडल के रंगलाल हाई स्कूल मैदान में हम पार्टी की ओर से गरीब चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जीतनराम मांझी ने मंच से कहा कि पूरे बिहार में एनडीए के घटक दल के रूप में उनकी पार्टी को 40 सीट मिलनी चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि मुझे इनमें से 20 सीट भी हमारी पार्टी को जितवाइएगा तो बिहार का अगला सीएम हमारी ही पार्टी का होगा। जीतनराम मांझी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की नजर पर हम है। गरीब चेतना सम्मेलन के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए जीतनराम मांझी कुछ वादे भी किए। उन्होंने कहा कि शेरघाटी में अपने पिछले सीएम कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं को फिर से लागू करेंगे। यहाँ तक कहा कि शेरघाटी को जिला भी बनाएंगे। अब जीतनराम मांझी की 40 सीटों की मांग और मुख्यमंत्री पर दावा एनडीए में तनाव बढ़ा सकता है। इससे सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू, भाजपा और लोजपा के साथ टकराव की भी संभावना है। मांझी का ये कदम बिहार की राजनीति में नए समीकरण बना सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो गठबंधन की सहमति पर निर्भर करेगा। अब देखना होगा कि एनडीए में मांझी के इस मांग पर कितना असर होता है। खैर, इससे पहले आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।